फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैद्युत विभव से जुड़े हुए न्यूमेरिकल को देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, धातु के दो गोलों का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, एक ये गोला दे रखा है, दूसरा ये गोला दे रखा है, दोनों का व्यास दे रखा है। इसका व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है ये आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये 4πr1²। मान लीजिए पहले गोले की बात कर रहा है, तो पहले गोले का जो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा वो आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऐसे ही दूसरे गोले का क्या आ जाएगा, दूसरे गोले का भी आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोनों आवेशों। तो हम अनुपात बताना है पृष्ठ घनत्व का। तो देखिए, दोनों पृष्ठ घनत्व का जो अनुपात हो जाएगा, हमने क्या किया कि दोनों का ये पहला समीकरण कह दिया, ये दूसरा समीकरण कह दिया, समीकरण 1/2 से। तो देखिए, बायां पक्ष बटे बायां पक्ष हो गया, फिर यहाँ पे दाहिना पक्ष बटे दाहिना पक्ष हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आवेश से आवेश कैंसिल हो गया। तो यहाँ से पृष्ठ घनत्व पहला बटे पृष्ठ घनत्व दूसरा बराबर क्या आ जाएगा, बराबर ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, r2² बटे r1²। तो r2² मतलब r2 8 है, 8² बटे r1 कितना है, 12²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा उसको देखेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा कि पहला पृष्ठ घनत्व बटे दूसरा पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ से 64/144 कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/6, या इसको और भी कैलकुलेट करेंगे तो 2/3। तो यहाँ से कुल मिला के आ क्या जाएगा, पहला पृष्ठ घनत्व बटे दूसरा पृष्ठ घनत्व, पहला पृष्ठ घनत्व बटे दूसरा पृष्ठ घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, या 2:3 के अनुपात में आएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको बता दें कि यदि हम कह दें कि v वोल्ट विभवांतर पर त्वरित q आवेश द्वारा गतिज ऊर्जा, तो इसका सूत्र हो जाएगा k बराबर qv। तो यहाँ से जहाँ पे q का मान क्या दे रखा है, q बराबर दे रखा है e, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और v का मान दे रखा है 15 × 10⁻³ वोल्ट। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 15 × 10⁻³ वो। ये देखिए, आपको साथ में कह रहा है कि ये हमने जब गतिज ऊर्जा निकाला तो ये इसका मात्रक जूल हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 2.4 × 10⁻⁻15 ये जूल आ जाएगा। अब एक चीज हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, या 1 जूल बराबर क्या आ जाएगा, 1 जूल बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 ईवी बटे 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं, इतनी गतिज ऊर्जा जूल में आई है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने,
के बराबर 2.4 गुणे 10 की घात -15 बटे, यहाँ पे हमने क्या किया 2.4 गुणे 10 की घात -15 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ईवी में। कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव से दशमलव हट गया, 8 3 24, 8 दूनी 16, तो के बराबर क्या आ गया 1.5 गुणे, अब ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस का 4 आएगा, ये हम के बराबर कह सकते हैं कि 15 गुणे 10 की घात 3, और ये किस में आएगा? ये आएगा ईवी में, ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बतानी है। फिर हमें बताना है कि वैद्युत विभव बताना है। वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश पर घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q × 2L। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Q का मान दे रखा है 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, क्योंकि हमें माइक्रो कूलाम में दे रखा है, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? कूलाम में। फिर गुणे 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर की दूरी दे रखी है, अर्थात ये दो आवेश दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 6 गुणे 10 की घात -9, फिर ये आ जाएगा कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति कह रहा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है 1/4πε0 P बटे R क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0.06, क्योंकि हमसे कह रहा है ना कि 0.6 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे केवल 9 है, ये आएगा 6 गुणे 10 की घात -9। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे कि यदि हम 0.06 लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 की घात -6 बटे R क्यूब क्या हो जाएगा, तो R की जगह 0.6 और इसकी घात 3 कर दिया, तो यहाँ से E का मान क्या आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 250 न्यूटन पर कूलाम। ये आपको बता दें निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है, विभव वो 0 होता है। फिर दूसरी बात हमसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश के कोण पर घुमाने पर, तो आपको बताते हैं 90 अंश का कोण घुमा देंगे तो यदि हम निरक्षीय स्थिति ऊपर की तरफ है 90 अंश का कोण बना देंगे तो अक्षीय स्थिति आ जाता है, अर्थात 90 अंश का कोण घुमा देंगे तो अक्षीय स्थिति आ जाता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2P/R क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे सीधे कैलकुलेशन या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 P बटे R क्यूब। इसका मान हम लोगों ने ऊपर निकाला है, कितना आया था, इसका मान 250 आया था, 2 गुणे 250 मतलब ये क्या आ जाएगा 500 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ से विभव निकालेंगे, ये विभव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 P बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0.06 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो 150 वोल्ट। ये आपको बता दें कि ये चीज़ कहाँ से आई है, हम लोगों ने ऊपर की तरफ P का मान निकालना है, P का मान निकाला है 6 गुणे 10 की घात -9, उसको हमने क्या किया दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 गुणे 10 की घात -6। एक प्रश्न है कि इस चित्र के अनुसार VA माइनस VB का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विभव का जो सूत्र होता है वो उसकी परिभाषा तो ऐसी ही होती है ना कि अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र का विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से सूत्र इसका क्या बनता है
इसका बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे Q बटे R बनता है। यदि हम VA के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RA। तो VA बराबर, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीधे रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q का मान दे रखा है 1 गुणे 10 की घात -6 बटे RA का मान दे रखा है 2 मीटर। फिर हमें VB का मान निकालेंगे, तो VB का मान निकालेंगे तो VB बराबर भी क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे RB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1 गुणे 10 की घात -6 बटे 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि हमें निकालना है VA माइनस VB, तो ये इसका मान क्या निकल के आएगा, इसका मान आएगा VA का मान रखेंगे, तो VA का मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 4.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ तो इसका क्या देखते हैं, यदि इसको सॉल्व करके तो ये क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ माइनस 9 इंटू 10⁻³। तो ये जो आएगा ये किस में आएगा, ये वोल्ट में आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या हम इसी को लिख सकते हैं माइनस का 4500 वोल्ट। यही इसका आंसर होगा। प्रश्न है यूरेनियम 238 नाभिक के 2 प्रोटॉन 6 गुणे 10 की घात -15 मीटर दूरी पर स्थित है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R होता है। तो आपको बता दें कि मान रखेंगे U बराबर इसका होगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे इसका आवी हमसे करा है प्रोटॉन। तो आपको बता दें कि यदि किसी नाभिक की बात करते हैं, इस नाभिक में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, अर्थात E का मान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। E बराबर P होता है, तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होगा वही प्रोटॉन में आवेश होगा। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19, दूसरे में भी इतना ही हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे R का मान कितना दे रखा है 6 गुणे 10 की घात -15 मीटर। कैलकुलेशन करेंगे तो U बराबर क्या आ जाएगा 3.84 गुणे 10 की घात -14 जूल। आप लोग कैलकुलेशन जरूर करिएगा। एक प्रश्न है, एक किसी बिंदु पर P पर वैद्युत विभव दिया गया है और आपको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बता दें कि हमें V विभव दे रखा है 3D शेप में दे रखा है 6x माइनस 8xy² माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z²। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब वेक्टर E निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, तो आपको बता दें कि कल हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में ये पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह विभव में विभव तथा दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो वैसे ही हमने लिख दिया माइनस का dV/dx, क्योंकि आई कैप के साथ में है, आई कैप के साथ में है। फिर क्या करेंगे dV/dy, ये जे के साथ में आ जाएगा, जे कैप के साथ में। फिर ऐसे ही dV/dz, ये क्या आ जाएगा जेड कैप के साथ आ जाएगा, के कैप के साथ मान लीजिए आई जे के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर E इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, हमें अवकलन करना होगा इस पूरे में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले जो x के साथ में कंपोनेंट है उसी का अवकलन कर पाएंगे, y में y का, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, v की जगह पूरा वैल्यू लिख देंगे, आई कैप फिर जे कैप ऐसे पूरा लिख दिया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो जितने बाकी y के टर्म्स होंगे जिसमें केवल y और z के टर्म्स होंगे वो सारे वैल्यूज जीरो हो जाएंगी।
ये जैसे इसमें इसका और इसका अवकलन होगा, इसमें इसका इसका अवकलन होगा, y भी है तो ये इसका भी अवकलन होगा, z दे रखा है तो इसमें किसका होगा, इसका और इसका होगा। जिसमें x y z अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं उनका x के सापेक्ष में उन सबका होगा। जैसे इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का ये 6 आ जाएगा और माइनस का 8y², ये आई कैप हो गया। फिर क्या आ जाएगा इसमें माइनस का, इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, इसका करेंगे तो आपको पता है ना कि जब भी फार्मूले की बात करें तो ये इधर हमने फार्मूला लिख दिया है d/dx, x की पावर n करते हैं तो ये आ जाता है n x की पावर n-1। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है d/dy 8xy² लिखा है तो ये क्या आ जाएगा, 8x तो बाहर आ जाएगा, 8x ऐसे बाहर आ गया, d/dy y² हो जाएगा। ये पहले आएगा तो क्या आएगा, देखिए nx की पावर n-1 होता है मतलब पावर पहले आ जाएगी और y की पावर 2-1 मतलब ये आ जाएगा y। तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, xy बचेगा तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे तो माइनस का 16xy। फिर ऐसे ही क्या आ जाएगा -8 इसमें, फिर इसमें क्या आ जाएगा प्लस का 6z, ये j कैप के साथ हो गया। ऐसे ही k कैप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6y, इसके साथ में माइनस का 8z, इसके साथ में ये k कैप हो गया। तो यहाँ से वेक्टर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू क्या आएगा, तो वेक्टर E का मान ऐसे लिख दिया। लेकिन हमसे साथ में कह रहा है मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है अर्थात मूल बिंदु पर x y z इन तीनों का मान कितना होता है, 0 होता है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर E का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जहां जहां x y के टर्म्स लिखे हैं वो 0 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 6i कैप प्लस 8j कैप। यदि परिणामी की बात करें ई की बात करेंगे तो अंडर रूट आई मतलब आई कैप का कंपोनेंट का होल स्क्वायर -6² प्लस जे कैप के कंपोनेंट का होल स्क्वायर मतलब 8²। तो ये ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। एफ की बात करें तो एफ बराबर क्या होगा क्यू ई हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 × 10 तो ये क्या आ जाएगा 20 न्यूटन, ये 2 कूलम बिंदु आवेश पर बल आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच 6.25 mm तथा इनके बीच 3.125 किलोवोल्ट का वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक कैथोड किरण को कितना त्वरण प्रदान करेगा। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध होता है E बराबर V/d। तो हम क्या करेंगे मान रखेंगे 3.125 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो वोल्ट है तो हम किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वोल्ट में माना जाएगा। और दूरी दे रखी है 6.25 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए F बराबर क्या होता है E इंटू ई आ जाता है तो F बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E का मान क्या आ गया 5 इंटू 10⁵, ये न्यूटन में आएगा तो F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 8 × 10⁻14 न्यूटन। अब देखिए इसके बाद में F बराबर ma होता है तो A बराबर क्या बचेगा, तो A बराबर बचेगा F/m। तो यहाँ से F का मान आपको पता है 8 × 10⁻14, m का मान कैथोड कण का द्रव्यमान दे रखा है 9 × 10⁻31। कैलकुलेशन करेंगे तो 8.9 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर किलोग्राम, या इसी को मीटर प्रति, या इसी को बोल सकते हैं कि 8.9 इंटू 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।